आज 25 जुलाई 2021 आज की आराधना के लिए आइए हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के वक्त परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सूर्य के उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक आपका नाम स्तुति, आदर, महिमा, धन्यवाद की योग्य है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आज का दिन आपने दिखाया, हम सबको बीते सप्ताह में संभाला प्रभु, और आज इस ऑनलाइन सर्विस के लिए जब प्रभु हम आपके सम्मुख, आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी गीत प्रभु हम गाएंगे, सुनेंगे, जो भी वचन पढ़ेंगे प्रभु सुनेंगे, और जो भी वचन आप गाएंगे प्रभु उस पर हम सुनकर समझकर उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबकी सहायता करें प्रभु। इस ऑनलाइन सर्विस को देखने वाले हर एक परिवार के प्रियजनों को आपका आशीष अनुग्रह दे, कलीसिया के हर एक परिवार को आशीष दे। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना में प्रभु जब आपको पवित्र नाम से शुरुआत करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें संभाला, अच्छी बारिश बीते दिनों सप्ताह में दी प्रभु, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते। यह विनती और प्रार्थना पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते, इसलिए सुनो और कबूल कर देता। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आराधना पुस्तक से गीत नंबर 114, यीशु का नाम है सारी जमीन पर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जिससे हम पाते उद्धार। जिससे हम पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गीत को गाएंगे। गीत नंबर 80, मेरे गीतों का विषय। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, या मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, या मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है। गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है।
जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, जीवन का हर पल अब तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे या मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे या मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राहों में मेरे दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं मैं, हो मेरी ये साधना, तेरे वचन को थामे रहूं मैं, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे या मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे या मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाए तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार, एक दिन करना होगा सबको सबको उसका सामना, एक दिन करना होगा सबको सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे या मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे या मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय आइए हम हमारे आराधना की पुस्तक में से पेज नंबर 162 निकालेंगे और उसमें आज के पाठ और प्रार्थनाओं को शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 162 आराधना की पुस्तक। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम मिलकर 4 और 5 बार प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देंगे। हमारे सेनाओं के ओ पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु, सूर्य के उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक आपका नाम स्तुति आदर और महिमा की योग्य है। हम धन्यवाद देते प्रभु, बीते सप्ताह में आपने हमें संभाला, कलीसिया के धार्मिक परिवार को प्रभु आपका अनुग्रह दिया, सुंदर सी बारिश प्रभु आपने देकर इस पृथ्वी को भिगोया है। आपका वचन कहता है प्रभु, आप इस पृथ्वी को बरसात के द्वारा प्रभु भिगोते हैं, ताकि पृथ्वी भूमि मनुष्य के पेट के लिए भोजन उत्पन्न कर सके। सचमुच आप महान परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाले हैं। हम आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस ऑनलाइन आराधना के लिए प्रभु आपने हमें यह सुंदर सा मौका दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रभु गीत स्तुति आराधना हमने की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु आपका अनुग्रह दे, हमारी सहायता कर। उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर देता। आमीन, आमीन। आइए इस समय हम बाइबल
पाठ की ओर जाएंगे। और आज के जो शास्त्र पाठ है, आज का 9वां संडे है आफ्टर पेंटिकॉस्ट, 9th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। और आज हम जेम्स अपोस्टल मार्टियर याकूब जो पहला रक्त साक्षी हुआ प्रेरितों में, उसका दिन मना रहे हैं। और आज के जो शास्त्र पाठ है वो हम सुनेंगे। पहला शास्त्र पाठ पहला है भजन संहिता 15। ये रिस्पॉन्सिवली हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 इस समय हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र में से आरी बारी का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता इसका 15वां अध्याय। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसियों की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकामा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। 5वां वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आज के दिन का पहला शास्त्र पाठ हम पढ़ेंगे। पहला शास्त्र पाठ लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, पुराने नियम में से यिर्मयाह नबी की पुस्तक, इसका अध्याय 26 और वचन 10 से लेकर 15 तक। यिर्मयाह इसका 26 अध्याय 10 से 15 ये वचन हम सुनेंगे। आज का पहला शास्त्र पाठ जो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक 26वां अध्याय 10 से 15 तक। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 10 से लेके 15 तक। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष। आइए आज के दिन का दूसरा शास्त्र पाठ है जो नए नियम में से प्रेरितों के कार्य, उसका अध्याय 11 उसके वचन 27 से लेके अध्याय 12 वचन के तीसरे वचनों तक लिया गया है। प्रेरित उसका 11 अध्याय 27 से लेके 12 अध्याय 3 वचन तक। आज का दूसरा शास्त्र पाठ जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम, इसका 11वां अध्याय 27 से लेकर 12वां अध्याय इसके तीसरे वचन। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे।
उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। 12वां अध्याय 1 से 3। पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। यह परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े जाने पे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए आज का जो सुसमाचार है वो सुनने से पहले हम एक गीत सुनेंगे। आज का जो सुसमाचार का पाठ है वो मरकुस उसका 10वां अध्याय 35 से 45 इसमें से लिया गया है। लेकिन उसके पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं, एक गीत मिलकर गाएंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत को गाएं। गीत नंबर 151। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए आज के दिन का जो सुसमाचार चुना गया है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार इसका अध्याय 10 और वचन 35 से लेके 45 वचनों तक। मार्क गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 35 to 45। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय इसके 35वें वचन से हम आज के सुसमाचार प्रारंभ करते हैं। आइए हम मंडली मिलकर कहें, हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो, हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो। याकूब और यूहन्ना की विनती। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा,
हमें यह देख कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिसके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आज का सुसमाचार है। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी स्तुति और महिमा हो। आमीन। आइए हम आज के वचन के ऊपर थोड़ा देर मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वोच्च और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है और उसमें हम आनंदित और मगन हो, इसके लिए आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आज के इस इतवार की संडे की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज विशेषकर हम स्मरण करते हैं आपके प्रेरित याकूब के जीवन के लिए प्रभु, जिसका सुसमाचार प्रभु, जिसके बारे में हमने सुसमाचार में पढ़ा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। उस पहले प्रेरित के लिए जो प्रभु रक्त साक्षी बना, उसके बारे में कुछ थोड़ा समय प्रभु हम चिंतन मनन आपके वचनों के द्वारा करते हैं, उसमें हमारी सहायता है। और प्रभु उसके जीवन के द्वारा जैसा उसने निर्णय लिया प्रभु, कार्य किया, उस तरह से हम भी अपने आत्मिक जीवन में बने रहे, इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह आपके पुत्र के नाम से हम इसलिए सुनो कबूल कर पिता, आमीन। मसीह में प्रियजनों हो, आप सबको मेरा सलाम। आज हम देखते हैं कि पेंटेकोस्त के बाद का 9वां इतवार है और आज का जो विषय है हमारा वो है जेम्स अपोस्टल एंड मार्टियर। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जीवित होने के बाद जो पहला रक्त साक्षी बना उसका नाम स्तिफनुस था, और वो जो डिकन चुने गए थे उसमें से स्तिफनुस पहला व्यक्ति बना जिसने अपना खून बहाया। लेकिन जो प्रेरित थे हम देखते उनमें से पहला अगर प्रेरित कोई होगा तो वो है याकूब। और ये याकूब, जब हम याकूब के बारे में बाइबल में देखते हैं तो दो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, और ये जो याकूब नाम था, जेम्स जो नाम था, यीशु मसीह के जमाने में बहुत ही कॉमन था, सर्वसाधारण था। और हम देखते हैं कि याकूब बाइबल में जब यीशु मसीह के प्रेरितों के बारे में हम देखते हैं तो उसमें दो याकूब है। एक है जिसने याकूब की पत्री लिखा, और यह जो दूसरा है याकूब, ये जो यूहन्ना था उसका बड़ा भाई था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो याकूब है, जेम्स है, ये सर्वसाधारण नाम था, और इसके मम्मी का नाम था सलोमी और पिता का नाम था जब्दी। और हम देखते कि मरियम की जो बहन थी सलोमी, उसके यूहन्ना और याकूब बेटे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मसीह कलीसिया में जो प्रेरित थे उनमें से मरने वाला, अपना खून रक्त साक्षी बनने वाला ये पहला प्रेरित था। अभी प्रेरित बोले तो कौन है? तो हम देखते हैं प्रेरित उनको कहा जाता था जो यीशु मसीह के साथ थे, यानी 12 चेले। उसमें से हम देखते यहूदा इस्करियोत तो प्रभु को त्याग किया,
लेकिन उसके बाद हम देखते कि जो अन्य चेले थे प्रभु यीशु मसीह के पतरस, याकूब, यूहन्ना और जो दूसरे थे थॉमस, ये जो 11 चेले थे उनको प्रेरित नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उसके साथ रहे थे, उसके साथ सेवकाई की थी और इसलिए उनको प्रेरित कहा गया था। पौलुस भी कहता है कि मैं भी प्रेरित हूँ, क्योंकि प्रभु को मैंने भी देखा है। जब वो घोड़े पर जा रहा था, प्रभु तो पुनरुत्थित हुआ था, लेकिन वो कहता है मैंने पुनरुत्थित प्रभु यीशु को देखा है। तो जो यीशु मसीह के साथ रहे थे, उसके साथ उन्होंने चमत्कार को देखा था, उसके उपदेशों को सुना था, उसके मृत्यु पुनरुत्थान के बारे में जो जानते थे उनको प्रेरित कहा गया है। तो ये जो याकूब है, हम देखते हैं इसकी मम्मी का नाम मरियम था और पिता का नाम शमूएल था, इसके मम्मी का नाम, और ये मरियम की बहन थी और पिताजी का नाम जब्दी था। तो इस याकूब के बारे में आज हम थोड़ी बातें देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं, ये जो याकूब है, ये जैसे ही प्रभु यीशु ने उनको बुलाया, ये यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बाइबल में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, यदि हम निकालेंगे उसका 4वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम चेलों को बुलाया। गलील की झील के किनारे घूमते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। तो हम देखते हैं कि जो याकूब है, यूहन्ना है, इनके पिताजी भी वहां थे। और पतरस अंद्रियास को बुलाने के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस याकूब को देखा, यूहन्ना को देखा, जो अपने पिताजी जब्दी के साथ थे। और जब यीशु ने भी उनसे कहा मेरे पीछे हो लो, तो बाइबल बताती है वचन 22 में 4वां अध्याय मत्ती, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर यीशु के पीछे हो ली। तो यहाँ पर जो पहला गुण हम देखते हैं, ये याकूब का, यूहन्ना का, कि उन्होंने अपना जो बुलाव है उसको यीशु मसीह से कहा नहीं हम बाद में आएंगे, तुरंत उन्होंने अपना जाल छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया। और यीशु ने जैसे कहा मेरे पीछे बोलो, हम देखते हैं उन्होंने यीशु मसीह की बुलाव को हाँ में जवाब दिया और अपने पिता को तुरंत उन्होंने छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनका निश्चय प्रभु के पीछे जाने का, उसमें उन्होंने थोड़ा भी समय नहीं गवाया। हम भी इस याकूब, यूहन्ना, पतरस, अंद्रियास की तरह प्रभु हमको बुलाता है कि हम भी तैयार हैं प्रभु के पीछे तुरंत जो कुछ अपना है छोड़कर यीशु के पीछे हो लेने के लिए। ये पहली बात हमको इस याकूब के जीवन के बारे में सीखने को मिलती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये तैयार हो गए याकूब और यूहन्ना। हम देखते हैं जो कुछ भी उनके पास था प्रभु के लिए त्याग करने के लिए ये तैयार हो गया। और हम देखते हैं उसकी जो बोट थी, पिताजी थे, जो जाल था, मच्छी थे, सब उसने छोड़ दिया और प्रभु की बुलाव के पीछे वो चले गया। और प्रभु के लिए बाइबल कहती है कि हमें त्याग करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने खुद का त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, केवल एक दिन नहीं लेकिन प्रतिदिन प्रभु कहता है अपने आप का त्याग करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, वही उसके चेला बनने के योग्य है। और यह दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु के लिए सब कुछ इस याकूब ने त्याग दिया। तीसरी बात हम देखते हैं कि ये जो याकूब था उसके अंदर बहुत झील था, उत्साह था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह सफर में गए और हम देखते हैं यूहन्ना इसका भाई था, याकूब का भाई यूहन्ना था। और शमरोन में प्रभु यीशु का वहां पे सब स्वागत नहीं बराबर नहीं हुआ। तो ये जो यूहन्ना था और ये जो उसका भाई याकूब था, इनको
बहुत गुस्सा आ गया और वो यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, तू आकाश से अग्नि की वर्षा कर, जैसे एलिया ने प्रार्थना की थी। और हम देखते हैं कि आसमान से अग्नि आया और वो वेदी को जलाकर पत्थर को भस्म करके हम देखते हैं कि ये प्रार्थना शुरू गई। उसी तरह से ये यूहन्ना और याकूब भी चाहते थे कि प्रभु भी ऐसा चमत्कार करे ताकि इन शमरूनी लोगों को प्रभु यीशु मसीह एलिया से भी बड़ा है इस बात का समझ आ जाए। तो ये झील के पुत्र थे और प्रभु यीशु ने उनको नाम दिया था कि ये गर्जना करने वाले के पुत्र है, सन्स ऑफ थंडर है, याकूब यूहन्ना, ऐसा नया नाम प्रभु यीशु मसीह ने इनको दिया था जो मरकुस 3:17 में हम देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 12 अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं ये जो याकूब है ये प्रेरितों में पहला रक्त साक्षी बना। हेरोदेस ने उसको पकड़ा और उसकी गर्दन को काट दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं ये पहला रक्त साक्षी बना। और बाइबल बताती है प्रभु ने उनको कहा था कि जो कोई अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पीछे नहीं हो लेता तो मेरे योग्य नहीं है। चौथी बात हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर के साथ संबंध था, याकूब का परमेश्वर के साथ संबंध था। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु जाता था, पतरस, याकूब और यूहन्ना, हम देखते हैं कि प्रभु के साथ रहते थे। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया, याईर की कन्या को जगाया और फिर यीशु मसीह का पहाड़ पर रूपांतर हो गया। गतसमनी बगीचे में जब वो थे तो ये याकूब हमारे प्रभु यीशु के साथ था और प्रभु के साथ उसकी बहुत ही नजदीक संगति थी। और पांचवी बात हम देखते हैं कि प्रभु ने इनके जीवन के द्वारा सिखाया कि सेवा लेना हमारा काम नहीं, लेकिन लोगों की सेवा करना इसमें सच्चा बड़प्पन है। हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना, इनकी मम्मी जो मरियम की बहन थी, उसके वो एक बार यीशु मसीह के पास आई और कहा कि मेरे पुत्र को क्या कर, एक को दाहिने और एक को बाएं, तू जब तेरा राज्य आएगा तो उनको बैठने के लिए स्थान दे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो बपतिस्मा लेने वाला हूँ, मैं जो दूध उठाने वाला हूँ, क्या ये उठाएंगे? फिर भी मेरे दाहिने और कोई नहीं बैठेगा, बाएं और कौन बैठेगा? ये मेरा अधिकार नहीं, लेकिन मेरे पिता का अधिकार है। ऐसा जवाब प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना के मम्मी को सलोमी को दिया। और हम देखते हैं ये याकूब ही पहला रक्त साक्षी बना। शायद उसकी इच्छा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जब वापस आएगा तो पूरी भी कर सकता है। और ये याकूब के जीवन के बारे में हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हमको सीखने को मिलते हैं। जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, जब याकूब और यूहन्ना ने विनती की कि हमको यीशु मसीह के दोनों साइड में बैठने दो, तो 10 चेले नाराज हो गए। और बाइबल कहती है यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना रीति आने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने इसी बात को लेकर उनसे कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु सेवा करने के लिए आया, अपना प्राण देने के लिए आया। और यीशु मसीह का जीवन संगति में रहकर हम देखते हैं याकूब भी पहला रक्त साक्षी बन गया। उसने हेरोद की तलवार पर उसकी गर्दन काटी गई और वो परमेश्वर के लिए उसने अपना प्राण दिया और उसने परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर की संगति में रहा, सब कुछ त्याग दिया। आइए उस याकूब का उदाहरण अपने सामने रखें और हम भी सेवा लेने के लिए नहीं, लेकिन सेवा कर कर मसीह को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने के लिए प्रभु हमें सहायता करे और इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम जहाँ कहीं भी है जो प्रेरितों का विश्वास वचन है, आइए हम उसको कबूल करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पन्ने पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और काटे गए और मृतक के लोगों में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए।
का न्याय करने को फिर आएंगे और पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडली के लिए कुछ सूचनाएं हैं। पहली सूचना कि हमारा पहला टेंटेटिव लिस्ट लग गया है 10 तारीख को और दूसरा टेंटेटिव लिस्ट जो है वो 25 तारीख को लगेगा। तो जिनके भी जो भी पैसा भरना चाहते हैं कृपया आप ये 25 जुलाई तक शाम 5 बजे तक उसके अंदर आप पैसा भर सकते हैं ताकि आपका नाम सेकंड टेंटेटिव लिस्ट में आ जाए और 25 तारीख को हमारा सेकंड टेंटेटिव लिस्ट लगेगा। आइए इस समय हम घर में है एक दान का गीत सुनेंगे और अपना जो दान है वो आप अपने घर में जमा कर सकते हैं और जब भी चर्च खुलेगा या संडे को आप ट्रेजर साहब के पास जमा कर सकते हैं। आइए हम गीत गाएंगे, सुनेंगे और उस समय अपना दान आप अपने घर में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने अर्पित करें। दान के द्वारा हम गीत नंबर 35 को गाएंगे, संतोष उमड़ रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, मैं उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, मैं उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, संतोष उमड़ ही रहा। आइए इस समय हम जो दान जमा किया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और मध्यस्थी की भी उपकारिता की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपका वचन कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, आकाश के पहाड़ों के पशु पक्षी आपके हैं प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, परंतु प्रभु इस संसार में आपकी सेवकाई हो, इसके लिए आपके कलीसिया के लोगों ने प्रभु, आपके लोगों ने जो विधान प्रभु आपने जो उनको आर्थिक आशीष दी है उसमें से उन्होंने अलग निकाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन सब परिवारों पर आपका अनुग्रह है प्रभु, कलीसिया के हर परिवार पर आपका आशीष दे, उनके परिवारों को, बच्चों को, उनकी पढ़ाई में प्रभु, उनके काम में, उनकी जाने आने की शक्ति दे। जिनको काम नहीं प्रभु, उनको काम मिलने के लिए सहायता कर। यदि कोई बीमार परेशानी है प्रभु तो उनको चंगाई दे प्रभु। हम विशेषकर
कलीसिया के हर एक परिवार को आपका आशीष दे अनुग्रह दे प्रभु, हर एक के काम में, बच्चों की पढ़ाई में, ऑनलाइन, और प्रभु जी हर एक के जाने आने में उनको सुरक्षा दे प्रभु जी। कलीसिया के लिए मांगते हैं, हमारे देश के लिए मांगते हैं प्रभु, जो नई एग्जीक्यूटिव कमेटी चुन के आए प्रभु, उसके हर एक सदस्यों के लिए मांगते हैं, हर एक पर आपका आशीष दे प्रभु। हमारे बिशप साहब, मॉडरेटर साहब, सिनर और जितने भी पास्टर लोग हैं प्रभु, इवेंजलिस्ट लोग हैं, बिशप लोग हैं प्रभु, हर एक पर आपका अनुग्रह दे। और प्रभु आने वाले दिनों में हमारे हर एक के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसा प्रभु ने दे। कलीसिया के हर एक परिवार पर आपका आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी आपके भवन खुल जाए और प्रभु ये कोरोना बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए प्रभु, ताकि आपके लोग मिलकर आराधना करें, स्तुति करें और आपके संगति में प्रभु हम मिलकर आपका धन्यवाद वापस करने के लिए, आपके भवनों को आने वाले दिनों में खोलने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह दे। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे। ये विनती आप प्रभु हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। जिनके भी जन्मदिन बीते सप्ताह में जिन्होंने मनाया प्रभु, या आने वाले सप्ताह में है, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई या आने वाले सप्ताह में प्रभु, उनको भी आप आशीष दे, अनुग्रह दे, सियोन से आशीष कर। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु से कह प्रार्थना विनती करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस तरह से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में लाइए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज पराक्रम महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा शालोम की शांति, उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति, कलीसिया के हर एक परिवार के साथ, उनके प्रियजनों के साथ, छोटे बड़े हर एक के साथ, अब से लेकर आने वाले दिनों में सप्ताह में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, आमीन। Oh